अगर एक सुबह आप उठें और पता चले कि अखबार में सरकार के खिलाफ एक भी खबर नहीं छप सकती, टीवी और रेडियो पर सिर्फ वही दिखेगा जो सरकार चाहे, हजारों नेताओं और पत्रकारों को बिना मुकदमे के जेल भेज दिया जाए और आपके कई मौलिक अधिकार अचानक निलंबित कर दिए जाएं, ये काल्पनिक कहानी नहीं है। भारत ने ऐसा दौर देखा है जिसे इतिहास में 1975 का आपातकाल कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी की किताब में पहली बार क्यों पढ़ाया जाएगा 1975 का आपातकाल। आखिर 50 साल बाद क्या ऐसा बदला कि इसकी बात करने की जरूरत आई। अब पहली बार एनसीईआरटी ने इस पूरे घटनाक्रम को कक्षा 9 की राजनीति विज्ञान की किताब में शामिल किया है। लेकिन सवाल है, 50 साल बाद आखिर ऐसा क्या बदला, किसे अब 9वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है? आइए जानते हैं। एनसीईआरटी ने अपनी नई कक्षा 9 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में पहली बार आपातकाल पर एक अलग सेक्शन जोड़ा है। इससे पहले इस विषय का विस्तृत अध्ययन केवल कक्षा 12वीं के छात्रों को कराया जाता था। यानी अब भारतीय लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में छात्र कम उम्र में ही पढ़ेंगे। यह बदलाव ऐसे समय आया है जब 25 जून 1925 को आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष पूरे हुए। हालांकि एनसीईआरटी का कहना है कि इसका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को समझाना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1975 में ऐसा क्या हुआ था कि पूरे देश में आपातकाल घोषित करना पड़ा। 1970 का दशक भारत के लिए वैसे काफी कठिन समय था। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही थी, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, कई राज्यों में छात्र आंदोलन तेज हो चुके थे। बिहार और गुजरात में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे थे। इस दौरान समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी बाबू कहते थे, ने सरकार के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने युवाओं और छात्रों से लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव लाने का आह्वान किया। फिर आया एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को चुनावी अनियमितताओं के आधार पर अमान्य घोषित कर दिया। देश में राजनीतिक संकट गहरा गया और फिर 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। सरकार ने इसका आधार बताया आंतरिक अशांति। आपातकाल लगभग 21 महीने तक चला। इस दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए जिसका भारतीय लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले कई मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। सरकार की आलोचना करना लगभग असंभव हो गया। देश भर के अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई, यानी कोई भी खबर प्रकाशित करने से पहले सरकारी अनुमति जरूरी हो गई। हजारों विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के लिए मुख्य रूप से मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। उस समय न्यायपालिका की भूमिका और नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर भी व्यापक बहस हुई। इसी दौर में सरकार ने 42वां संविधान संशोधन भी पारित किया। इसे अक्सर मिनी संविधान कहा जाता है। इस संशोधन के जरिए संसद की शक्तियां बढ़ाई गईं। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। जनवरी 1977 में अचानक चुनाव कराने का फैसला हुआ। कई लोगों को उम्मीद थी कि सरकार आसानी से जीत जाएगी, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग निकला। जनता ने मतदान के जरिए सत्ता बदल दी। जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। यह वह क्षण था जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत का लोकतंत्र केवल संविधान की किताबों में नहीं, बल्कि जनता की ताकत में भी जीवित है। बाद में 44वां संविधान संशोधन लाया गया। इस संशोधन ने भविष्य में आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया को और कठिन बना दिया। इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिबेलियन शब्द जोड़ा गया। साथ ही राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य कर दी गई। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर 9वीं कक्षा में यह अध्याय क्यों जोड़ा गया।
दरअसल एनसीईआरटी का उद्देश्य छात्रों को यह समझाना है कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब संविधान मजबूत हो, मौलिक अधिकार सुरक्षित हो, मीडिया स्वतंत्र हो, न्यायपालिका निष्पक्ष हो और नागरिक जागरूक हो। 1975 का आपातकाल भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां लोकतांत्रिक संस्थाओं की अहमियत को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की नई किताब केवल इतिहास नहीं पढ़ा रही, बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक भी सिखा रही है। आपकी क्या राय है? क्या आपातकाल जैसे विषय को कक्षा 9 में पढ़ाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और इतिहास से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।